हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार और हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे लोगैरिथम। एक्चुअली लोगैरिथम जो टॉपिक है वो किसी भी क्लास में स्पेशली पढ़ाया नहीं जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लॉग होता क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए और मैं सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा से बताऊँगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ कुछ सॉल्व कराऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। Log of a number is the power which raise the base equal to the number। यानी किसी भी नंबर का लॉग एक पावर होता है जो बेस को उसके ऊपर रेज करता है। यानी कि log of 4 to the base 2 is equals to 2। दिस implies 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। log of 27 to the base 3 is equals to 3। यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है 27। log of 9 to the base 3 क्या इक्वल्स टू 2। यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को देखेंगे। log of x into y, log of x into y is equals to log x plus log y। log of x by y is equals to log x minus log y। log of x to the base x is equals to 1। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर होता है x की जगह और उसके बेस में सेम नंबर हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। log of 1 का वैल्यू 0। log of x to the base 10 is equals to log x by log 10। यानी कि यहाँ पर अगर कोई नंबर है और यहाँ पर इस नंबर से अलग कोई दूसरा नंबर है तो उसको हम लोग ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में भी किया जाता है। log of x to the power y इज इक्वल्स टू y log x। यानी कि log में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है। e टू द पावर log x का वैल्यू होता है x। यानी कि यहाँ पर जो ये log का जो एंगल हुआ वही वैल्यू आ जाता है। log of x to the base y इज इक्वल्स टू 1 बाय log y to the base x। इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो गया बेस हो गया और जो बेस है वो नंबर हो जाता है। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन को सेट करने के लिए किया जाता है। देखिए ध्यान से, log of x टू द पावर p यानी कि यहाँ पर नंबर क्या है x टू द पावर p और यहाँ पर बेस क्या है y टू द पावर q। क्या होता है p बाई q log x टू द बेस y। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको ध्यान से देखिए। When log is written simply then its base is e। जब हम लोग log को लिखते हैं, मान लीजिए log of x लिखे और कुछ नहीं लिखे, यानी कि इसका बेस क्या है e है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग इस प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए log of 27 टू द बेस 3, इसको कैसे करते हैं। log of 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब। अब क्या बताए थे log में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 3। अब देखिए यहाँ पर सेम नंबर है और यहाँ पर उसके बेस में भी सेम नंबर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1। यानी कि इसका वैल्यू हो गया 3 इंटू 1 दैट इज 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए log ऑफ 128 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 7 और 8 को 2 टू द पावर 3। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ भी उसका बेस है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर में ये आता है 7 और इसके बाद बेस का जो पावर होता है वो नीचे आता है इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब इसका वैल्यू क्योंकि 1 होता है, इसका वैल्यू हो गया 7/3 इंटू 1 दैट इज 7/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग 36 को चेंज करेंगे। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और ऊपर में log 4 टू द बेस 6 है। अब ध्यान दीजिए log में क्या होता है, जो पावर होता है वो एक्चुअली सामने आ जाता है। यानी कि ये इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर टू द बेस 6। यानी कि अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 सिंपली आगे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताए थे प्रॉपर्टी e टू द पावर log x टू द बेस e टू द पावर x टू द बेस e। बस ध्यान दीजिए यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर उसका बेस में भी होना चाहिए। तो उसका वैल्यू क्या होता है
x होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 विल बी दी आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था वो समझ में आया। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। log of 3 to the base 5 into log of 25 to the base 27, इसको सॉल्व करना है। देखिए प्रॉपर्टी में क्या बताए थे कि यहाँ पर कोई नंबर हुआ, यहाँ पर दूसरा नंबर, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। log of 27। अब इसमें और थोड़ा सा सिम्प्लीफाई क्वेश्चंस को करते हैं। log of 3 बाय log of 5 इंटू log of 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, log of 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब देखिए log में क्या होता है, ये जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये इंटू 2 log 5 बाय 3 log 3। अब देखिए log 3 कैंसिल, log 5 कैंसिल, क्या बच गया 1 इंटू 2/3 दैट इज 2/3। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। log of x टू द बेस e इक्वल्स टू y अगर है तो x का वैल्यू होगा e टू द पावर y। ध्यान दीजिए log of x टू द बेस e इक्वल्स टू y अगर है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा e टू द पावर y। सेम कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर log 2 है और उधर 1 है, तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार log x टू द बेस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1, यानी कि यहाँ का जो बेस था 2 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यहाँ पर बेस क्या था e, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर y। यहाँ पर y का काम कौन कर रहा है 1। अब आगे चलिए, अब सिमिलरली इसका भी वही काम करेंगे। अब क्या हो जाएगा log of x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2, ये हो जाएगा यहाँ पर बेस, पावर क्या बन जाएगा ये। अब इसमें भी सेम टू सेम काम करेंगे, यानी कि log of x टू द बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9 दैट इज x इक्वल्स टू 512। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए एक बार। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई 1 बाई log एक्स वाई जेड टू द बेस x इंटू वाई प्लस 1 बाई log एक्स वाई जेड टू द बेस y इंटू जेड प्लस 1 बाई log एक्स वाई जेड टू द बेस z इंटू एक्स। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log of x इंटू वाई टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log of y इंटू जेड टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log of जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। अब ये किस फॉर्मूला पर बेस्ड है यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर log of x टू द बेस y है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई log y टू द बेस x, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो गया बेस में, और यहाँ पर जो बेस था वो क्या हो गया नंबर में। तो इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें। यहाँ पर नंबर एक्स वाई जेड था और बेस x इंटू वाई, तो जब इसको रेसिप्रोकल में किए तो ये बेस में आ जाएगा और ये नंबर में चला जाएगा। सिमिलरली अब देखिए तीनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है, तो इसको हम लोग log ऑफ एक्स वाई जेड और कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा
log of x into y to the base xyz plus log of y into z to the base xyz plus log of z into x to the base xyz, यानी कि ये इस पर बेस्ड है। log of x into y क्या होता है, log of x प्लस log y। तो इसके जगह पर हम ये सिंप्लीफाइड वैल्यू डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है कुछ नहीं है, मतलब ई है, यानी कि सेम है दोनों जगह। तो यहाँ पर तीनों का बेस क्या था, सेम एक्स वाई जेड। तो सिमिलरली हम लोग इसको देखते हुए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये तीनों हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये जो पावर होता है वो सामने आ गया, यानी कि 2 log एक्स वाई जेड, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू हो गया 2 into 1 दैट इज 2। अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इफ log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू हाफ, log of c to the base b equals to 1/3 and log of a to the base c equals to k by pi, then we have to find the value of k। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार कुछ log of b by a into log of c to the base a into log of a to the base c is equals to half into 1/3 into k by पाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, log b बाय log a, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है और ये बेस है वो डिफरेंट है, इनटू log ऑफ c बाय log ऑफ b इनटू log ऑफ a बाय log ऑफ c इज इक्वल्स टू k बाय 5 to the 15 to the 30। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो k बाय 30 आया। अब देखिए यहाँ log है कैंसिल, log c कैंसिल एंड log b कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आ गया इधर 1 इक्वल्स टू k बाय 30। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज k का जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी देखा जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम लोग क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, बाय बाय।